मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रायिकता। तो इस प्रायिकता जो टॉपिक है इसमें जो महत्वपूर्ण जो शब्दावली है सबसे पहले उसको पढ़ना अनिवार्य है। तो सबसे पहले लेते हैं हमें यादृच्छिक प्रयोग। क्या होता है यादृच्छिक प्रयोग? तो यादृच्छिक प्रयोग में जैसे उदाहरण लेते हैं कि एक सिक्का है। अब हम जानते हैं कि सिक्के में एक तो हेड होता है और एक टेल होता है। अब उसके दोनों संभव जो परिणाम है, भाई कुल परिणाम कितने? उसे दो परिणाम होते हैं, एक तो हेड होता है और एक क्या होता है? टेल होता है। परंतु सिक्के को उछालने पर हेड आएगा या टेल आएगा यह हमें मालूम ही नहीं है। इसी को बोलते हैं यादृच्छिक प्रयोग। एक होता है अभिप्रयोग और इसी के साथ है घटना। अभिप्रयोग क्या है? जैसे मैंने सिक्के को उछाला और सिक्के को उछालने पर हेड आया या टेल आया। तो जैसे मैंने सिक्के को उछाला तो सिक्के का उछालना क्या है? अभिप्रयोग है। परंतु हेड आया या टेल आया ये क्या है? घटना है। इसी प्रकार जैसे मान लेते हैं कि पासे को फेंकते हैं और पासे को फेंकना क्या हो गया? अभिप्रयोग। और पासे को फेंकने पर कोई सा अंक 1, 2, 3, 4, 5 या 6 में से कोई सा अंक आया वो क्या है? घटना है। इसी प्रकार एक विद्यार्थी एग्जाम में बैठता है तो उसका एग्जाम में बैठना क्या है? अभिप्रयोग है। अब वो फेल हुआ या पास हुआ वो एक क्या होगी? घटना होगी। तो ये हो गया आपका यादृच्छिक प्रयोग में हमें क्या होता है? उसके कुल परिणामों के बारे में पहले मालूम होता है, परंतु कौन सा परिणाम आएगा यह हमें मालूम ही नहीं होता है। अभिप्रयोग में अभिप्रयोग क्या हो गया कि जब हम सिक्के को उछालते हैं तो सिक्के का उछालना एक अभिप्रयोग है और जो घटना अर्थात सिक्के को उछालने पर हेड आया या टेल आया वो एक क्या होगी? घटना होगी। इसके बाद में सूत्र रहते हैं इसका प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, पीए। यहां पर ए का तात्पर्य है ए भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। ए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? घटना ए के अनुकूल परिणाम या परिणामों की संख्या। घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। तो प्रायिकता का सूत्र हो गया अपना घटना ए के अनुकूल परिणाम या परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। इसके बाद में है घटना ए के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता। इन दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है। यहां इसका तात्पर्य क्या है? घटना ए के घटित होने की प्रायिकता और इसका अर्थ क्या हो गया? घटना ए के घटित न होने की प्रायिकता। तो यहां लिख सकते हैं, इसका अर्थ है अपने पास यहां घटना ए के घटित होने की प्रायिकता और इसका अर्थ हो जाएगा घटना ए के घटित नहीं होने की
प्रायिकता, यानी घटना, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। जैसे मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में आपको ये दे दिया कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता इतनी देर की है, तो घटना एक के घटित नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसके हम 2 सूत्र बना सकते हैं। यदि हमें घटना एक के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है और घटना एक के घटित नहीं होने की प्रायिकता दे रखी है, तो हम क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे 1 में से घटना एक के घटित नहीं होने की प्रायिकता को घटा देंगे। इसी का दूसरा सूत्र बन जाता है, जब हमें क्या ज्ञात करना है? घटना एक के घटित नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो 1 में से क्या करेंगे? घटना एक के घटित होने की प्रायिकता घटा देते हैं। इसके बाद में है नंबर 3। नंबर 3 में लेते हैं अपने, जब किसी घटना का घटित होना, जब किसी घटना का घटित होना क्या हो? निश्चित हो, निश्चित हो, तो उसकी जो प्रायिकता है वो क्या होती है? 1 होगी। क्या होगी? 1। जब किसी घटना का घटित होना निश्चित हो तो प्रायिकता क्या होगी? 1 होगी। जैसे मान लेते हैं कि मैंने सिक्के को उछाला और उछालने पर हेड आएगा या टेल आएगा, ये मेरे को मालूम है। तो हेड आएगा या टेल आएगा ये निश्चित है, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी फिर? 1। इसी में लेते हैं दूसरा, जब किसी घटना का घटित होना क्या हो? असंभव हो। असंभव हो तो उसकी जो प्रायिकता है वो क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। जैसे मैंने पास से सिक्के को उछाला, अब मेरे को मालूम है या तो हेड आएगा या टेल आएगा, परंतु यदि समतल है वो सिक्के को उछालते हैं तो सिक्का खड़ा नहीं होगा, ये हमें मालूम है, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसी प्रकार एक पासा लेते हैं, जैसे लूडो खेलते हैं तो उसमें 0 से 1 से लेकर 6 तक के अंक लिखे हुए होते हैं। अब उसमें 7 आने की प्रायिकता पूछे आपसे, तो 7 तो असंभव घटना होगी क्योंकि 7 कभी भी नहीं आएगा, तो उस स्थिति में उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसके बाद में है प्रायिकता की सीमा। अब हमने पढ़ा है कि जो प्रायिकता वो 0 भी हो सकती है और प्रायिकता क्या हो सकती है? 1 भी हो सकती है, अर्थात न्यूनतम है जो प्रायिकता वो 0 हो सकती है और अधिकतम कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। तो मैंने लिख दिया यहां प्रायिकता, किसी घटना एक के घटित होने की जो प्रायिकता वो दे रखी है। अब इसकी जो प्रायिकता 0 हो सकती है, अभी पढ़ा है भी। अब प्रायिकता 0 के बराबर हो सकती है, अब 1 तक जाती है, इसका अर्थ 0 से क्या हो सकती है? बड़ी भी हो सकती है, तो ये 0, यानी जो प्रायिकता है वो 0 के बराबर होगी और 0 से क्या होगी? बड़ी भी होगी। परंतु अब 1 क्या होगी? 1 से तुलना करेंगे तो 1 की क्या होगी? बराबर भी होगी, परंतु 1 से क्या होगी? छोटी होगी, यानी 1 बड़ा रह जाएगा और प्रायिकता क्या होगी? 1 से छोटी। इस प्रकार प्रायिकता की सीमा क्या आ गई आपके पास कि प्रायिकता है वो 0 के बराबर और 0 से बड़ी होती है, परंतु 1 के बराबर और 1 से छोटी होती है। अब लेते हैं जो सिक्का होता है अपना, उस पर आधारित क्वेश्चन लेते हैं। तो यहां ले दिया मैंने सिक्का, कॉइन। अब जो सिक्का होता है उसके 2 परिणाम हो सकते हैं, या तो क्या आएगा? हेड,
जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चित्त। हेड। और दूसरा क्या हो सकता है, पट, जिसको हम बोलते हैं टेल। इसमें शॉर्ट में एच कहां में लेते हैं, इसके लिए टी। तो सिक्के को उछालने पर दो परिणाम हो सकते हैं, एक तो चित्त और एक ही पट, यानी हेड या टेल। जो सिक्के पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तीन प्रकार से पूछे जा सकते हैं। जैसे हमने तीनों प्रश्नों को यहां बांट दिया है, तीनों क्वेश्चन को। जैसे आपसे पूछ सकता है कि एक सिक्का है, या फिर क्या पूछेगा, एक सिक्के को, इसके पहचान दो सिक्के हैं, यानी दो सिक्कों को आपने एक साथ उछाल दिया, या फिर एक सिक्के को बारी बारी कितनी बार उछाल दिया, दो बार। यहां पर कितने सिक्के हैं, तीन सिक्के हैं, या फिर एक ही सिक्के को बारी बारी कितनी बार उछाल दिया, तीन बार उछाल दिया। तो देखिए तीनों प्रकार के जो क्वेश्चन है उनको हम समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं हमें, हमारे पास एक सिक्का है या हमने उस एक सिक्के को एक बार उछाला है। तो एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो हमारे पास, जैसे मान लेते हैं ये सिक्का है, पहली बार उछाला हमने तो क्या आ गया, हेड आ गया। दूसरी बार उछाला क्या आ गया, टेल आ गया, यानी इसको क्या बोलते हैं, चित्त। और ये क्या हो गया आपका, पट। हमारे पास एक सिक्का था, हमने उसको उछाला, उछालने पर या तो क्या आएगा, चित्त आएगा, या क्या आएगा, पट आएगा। इसके अलावा भी कोई परिणाम हो सकते हैं क्या, नहीं होंगे। अर्थात यदि हम एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो या तो हमारे पास चित्त आएगा, या क्या आएगा, पट आएगा। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, तो यहां लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, एक, दो। दो परिणाम होंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब क्वेश्चन बन गया, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता बताइए। तो दो परिणाम है, दो में से चित्त कितनी बार आया, दो परिणाम है, एक, दो, और चित्त कितनी बार है, केवल एक बार आया है। और कुल परिणाम कितने, दो है। प्रायिकता आ जाएगी आपकी अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम यदि चित्त आने की पूछे तो भी अनुकूल परिणाम एक है, पट आने की पूछे तो भी एक ही परिणाम है, तो एक बटा दो। तो एक सिक्का है, उसको एक बार उछालेंगे तो यदि चित्त आने की प्रायिकता पूछेगा तो अनुकूल परिणाम दो में से केवल एक में चित्त आ रहा है, और कुल परिणाम दो है तो एक बटा दो। पट आने की प्रायिकता पूछेगा तो भी एक बटा दो। आगे बढ़ते हैं। अब कितने सिक्के हैं, अब अपने पास दो सिक्के हैं, या फिर एक सिक्के को बारी बारी कितनी बार उछाल दिया, दो बार उछाल दिया। तो पहले तो क्या हो सकता है, क्या क्या परिणाम आ सकते हैं, मैंने दोनों सिक्कों को एक साथ उछाल दिया तो दोनों में क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, यानी चित्त आ सकता है। अब पहले वाले मान लेते हैं हेड आ गया, दूसरी बार मैंने उछाला उसको तो क्या आ गया, टेल आ गया। और क्या हो सकते हैं, या फिर पहली बार क्या आ गया, टेल आ गया, और दूसरी बार क्या आ गया, हेड आ गया। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि दोनों बार ही क्या आ गया, टेल आ गया। इसके अलावा भी कोई विकल्प है क्या, नहीं है। तो मैंने पहली बार उछाला क्या आया, हेड हेड, दूसरी बार उछाला क्या आया, हेड टेल, तीसरी बार उछाला क्या आया, टेल हेड, चौथी बार दोनों ही टेल आ गए। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी इसमें, तो इसमें होगी कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या अपने पास होगी 4। कितनी होगी, 4 होगी। आप देखो इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे बनते हैं। दो सिक्के, या तो प्रश्न में ये लिखा हुआ आएगा दो सिक्के,
या फिर क्या आएगा, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर। तो क्वेश्चन लेते हैं जैसे कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर दोनों बार चित आने की प्रायिकता बताओ। तो चित कौन सा है दोनों में से, दोनों बार, तो ये रहा चित। हेड को क्या बोलते हैं, चित। तो ये हो गया अपना चित। कितनी बार आया है, दोनों बार चित आया है। अब परिणाम बताओ, अनुकूल परिणाम बताओ। 1 2 3 4 है, 4 में से दोनों में चित आया है, कितने परिणाम है, 1। ये रहा, इसमें तो हेड और टेल आया, ये नहीं है, टेल और हेड ये भी नहीं है, इसमें दोनों बार टेल है। तो दोनों बार चित्त आए, ऐसे कितने परिणाम है अपने पास, केवल एक ही परिणाम है जिसमें दोनों बार चित्त आया है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, हमने सूत्र पढ़ा था, किसी घटना के घटित होने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 1 हो गया, कुल परिणाम कितने 4 है, तो 1/4 हो जाएगा। पहले सूत्र लिखेंगे और उसके बाद में इसको हल करेंगे। इसी का क्वेश्चन, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, 2 बार उछालने पर दोनों बार पट आने की प्रायिकता। तो दोनों बार पट आने की प्रायिकता क्या होगी बताओ, देखे क्या होगी, दोनों बार पट इसमें आ रहे हैं, तो वही वापस से 1/4। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसमें, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर एक बार चित आने की प्रायिकता, एक बार चित आने की प्रायिकता। तो केवल एक बार पूछा है, तो एक बार इसमें है, एक बार इसमें है, तो एक रहेगी 2, तो 2/4 यानी वो 1/2 हो जाएगा। अब इसमें कुछ प्रश्न आते हैं, इसमें ऐसे लिखा होता है कम से कम, या कई बार आता है अधिक से अधिक। क्या आता है, कम से कम, और ये क्या आता है शब्द अधिक से अधिक। तो कम से कम वाले में क्या होगा, कम से कम वाले में वो जो संख्या दे रखी है वो संख्या लेनी है, वो जो संख्या दे रखी है वो संख्या लेनी है, प्लस उससे बड़ी संख्या भी आपको लेनी है। इसी प्रकार अधिक से अधिक वाले में क्या होगा, अधिक से अधिक वाले में भी वही तरीका, पहले आपको वो संख्या लेनी है जो पूछ रहा है, और प्लस क्या करेंगे उसमें, उससे छोटी संख्या, क्या लिखेंगे, छोटी संख्या उसमें ऐड कर देंगे। जैसे क्वेश्चन बन गया, जैसे क्वेश्चन बन गया कि कम से कम, क्वेश्चन बन गया कम से कम एक बार चित्त आने की प्रायिकता। क्या पूछ रहा है, कम से कम एक बार चित्त आने की प्रायिकता। तो कम से कम देखो कहां लिखा हुआ है, ये रहा कम से कम। तो कम से कम में वो संख्या आएगी, तो संख्या यानी एक बार आया वो तो आएगा ही आएगा। तो एक बार जिसमें चित्त आया वो ले लो पहले, एक बार चित्त इसमें भी है, एक बार चित्त इसमें भी है, तो 2 बार तो ये आ गया। उससे बड़ी संख्या यानी एक बार से ज्यादा बार जिसमें चित्त आया वो भी लेना है। तो चित्त इसमें तो है नहीं, इसमें कितनी बार है, एक बार 2 बार, चलो एक बार चित्त इसमें है, ये तो 3। वापस समझिए, उसमें क्या लिखा हुआ था कि कम से कम वाला क्वेश्चन है, तो उसमें जो संख्या दे रखी है वो लेनी है, और उससे बड़ी वाली संख्या भी आपको शामिल करनी है। क्वेश्चन था कम से कम एक बार चित्त आने की प्रायिकता। तो ये रहा संख्या, किसके बारे में बोल रहा है, एक बार चित्त के बारे में पूछ रहा है। तो एक बार चित्त जिसमें आया वो ले लो पहले, तो एक, और एक बार तो इसमें देख 2 नंबर में एक बार ये आ गया, और 3 नंबर में भी एक बार ये आ गया, तो एक रहे कितने हो गए, 2। अब प्लस करेंगे उससे बड़ी संख्या, यानी एक से बड़ी यानी 2, 2 3 4 जितने भी है। तो अब एक से
ज्यादा 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, तो परंतु इसमें तो कितने 2 ही है। तो एक से बड़ा यानी 2 बार चित आया वो भी लेना है, तो 2 बार चित इसमें आया है, एक परिणाम हो गया, तो ये भी शामिल हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो एक को जोड़ दिया तो कितने परिणाम हो गए, 3 परिणाम हो गए। तो अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। कुल परिणाम की संख्या कितनी है, 4 है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3/4। अब लेते हैं अधिक से अधिक। अब लेते हैं अधिक से अधिक, जैसे मान लेते हैं कि अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 2 बार पट आने की प्रायिकता बताओ। पट आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक 2 बार पट आने की प्रायिकता। तो अधिक से अधिक वाली क्या लिखेंगे, सबसे पहले संख्या 2, जिसमें 2 बार पट आया वो लेना है, तो 2 बार पटे, सॉरी 2 बार पट ये रहा, तो ये आ गया, तो एक परिणाम तो ये आ गया। प्लस छोटी संख्या क्या लेनी है, छोटी संख्या यानी 2 से कम एक बार आया वो भी लेना है, तो एक बार पट किसमें आया, ये रहा, और इसमें भी एक बार ये रहा, एक कितनी होगी, 2 ये होगी, तो 3। प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी, कुल अनुकूल परिणाम 3 है, कुल परिणाम कितने 4 है, तो 3/4 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला है 3 सिक्के अपने पास। कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के, या एक सिक्के को कितनी बार उछाला गया है, 3 बार उछाला गया है, तो कितने परिणाम होंगे, तो परिणाम गिनते हैं। देखिए तीनों बार क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, आ सकता है, फिर और क्या आ सकता है, देखिए बताओ। देखिए अब लेते हैं 3 बार, तीनों बार क्या आ गया, हेड आ गया, चिता आ गया। अब भी तीनों बार तो हेड नहीं आ सकता, अब आगे अब कम से कम एक बार तो क्या आएगा, पट आएगा, यानी टेल जरूर आएगा। तो मैंने क्या कर दिया, एक टेल को यहां रख दिया पहले स्थान पर, एक टेल को कहां रख दिया, दूसरे स्थान पर, और एक टेल को कहां रख दिया, तीसरे स्थान पर, और बाकी में क्या लिख दिया, मैंने हेड लिख दिया, ये हेड। अब बताओ कि 2 हेड और 1 टेल, इसके अलावा कोई तरीका है क्या जिसमें 2 बार हेड आ जाए, 1 बार टेल आ जाए, नहीं है, केवल यही है। आगे बढ़ते हैं, और देखिए, चलो इधर लिख लेते हैं, वापस लेते हैं। अब क्या किया, अब भी जो हेड है वो कितनी बार आएगा, 1 बार ही आएगा, तो मैंने एक बार यहां रख दिया, एक बार दूसरे स्थान पर रख दिया, एक बार तीसरे स्थान पर रख दिया, और टेल को कितनी बार रख दिया, 2 बार, यहां पर टेल, यहां पर टेल आ गया, ये टेल आ गया, ये टेल आ गया, अब ये भी आ गया। अब और क्या हो सकता है, तीनों बार क्या आ सकता है, तीनों बार टेल आ सकता है, तीनों बार क्या आ सकता है, टेल। तो 1 परिणाम, 2 परिणाम, 3 परिणाम, 4, ये इधर 5, ये 6, ये 7, ये 8, तो कुल परिणाम की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 8। कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। किससे करते हैं, देखिए एक सिक्के को 3 बार उछालने पर तीनों बार चिताने की प्रायिकता बताओ। तो तीनों बार चिताने की प्रायिकता क्या होगी, तो देखो देखिए अपने पास 8 परिणाम है, 8 में से ऐसे कितने परिणाम है जिसमें तीनों बार चिता रहा है, केवल 1 परिणाम है पहला, जिसमें तीनों में क्या आ रहा है, चिता आ रहा है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 1, कुल परिणाम कितने 8, तो प्रायिकता क्या होगी, 1/8। क्या हो जाएगी प्रायिकता, 1/8 हो जाएगी। बढ़ते हैं, देखिए इसी प्रकार तीनों बार पटाने की पूछे तो 1 2 3 तीनों बार पटा रहा है, केवल ये ही है 8वां नंबर का, तो कितने है ये, 8 में से 1 परिणाम है, तो वापस 1/8 ही हो जाएगी। अब बढ़ते हैं वो कम से कम वाला, देखिए अब इसमें आ गया कम से कम
दो बार चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता पूछिए। तो मैंने क्या बताया था, अभी संख्या आएगी एक, तो वो काउंट करनी है हमें। तो जिसमें 2 बार आया वो ले लो पहले, तो जिसमें 2 बार चित आया है वो लेना है, इधर से देखते नहीं। तो इसमें 2 बार नहीं, ज्यादा है, वहां छोड़ देते हैं। इसमें तो 2 बार है ना, है, ये ले लिया। इसमें भी 2 बार चित है ना, है, ये भी ले लेते हैं। और इसमें भी 2 बार चित है, ये भी ले लेते हैं। और है कि इसमें 2 बार चित, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, और इसमें भी नहीं है। तो कितने आए, 1 2 3। तो ये तो आ गया उसके बराबर वाला, यानी जिसमें 2 बार चित आ रहा था वो ले लिया हमने। सबसे पहले तो ये लेना है। अब कम से कम वाले में क्या लिखा था मैंने, उससे बड़ी वाली संख्या भी हमें लेनी है। उससे बड़ी वाली संख्या यानी जिसमें 2 बार है इसमें चित, अब यानी 3 बार जिसमें चित आएगा वो भी हमें लेना है, क्या लेना है। तो 1 बार 2 बार 3 बार आया ना इसमें, इस परिणाम में पहले में चित कितनी बार आ गया, 1 बार 2 बार 3 बार आ गया। तो एक परिणाम ये भी हो गया। और भी है कि जिसमें 3 बार चित आ रहा है, नहीं आ रहा है, एक परिणाम ये हो गया। तो कितने परिणाम हो गए टोटल है, 4 परिणाम हो गए। और कुल परिणाम कितने हैं, 8। 4 और 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 हो जाएगी। अब ऐसे पूछ ले कि अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक एक बार, अधिक से अधिक एक बार क्या आने की, पट आने की प्रायिकता बताओ। अधिक से अधिक एक बार पट आने की प्रायिकता बताओ। अब अधिक से अधिक वाली में पहले क्या करेंगे, जिसमें एक पट आ रहा वो ले लो पहले। तो एक पट किसकी में है, केवल एक पट है, तो एक पट इसमें रहा, एक पट इसमें रहा, और एक पट इसमें रहा। 3 हो गए, क्या 3 हो गए। अब अधिक से अधिक है, अब उससे कम, 1 से कम क्या होता है, 0। तो 0 वाला तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि पट वाला, अब ये नहीं लेना है कि इसमें पट है ही नहीं, क्योंकि ये नहीं लेना है क्योंकि इसमें पट तो है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, तो वो उसको काउंटिंग नहीं करेंगे। तो एक बार पट, अधिक से अधिक एक बार। तो इसमें क्या करना था हमें, कम वाला भी लेना था, परंतु 1 से कम 0 होता है, इसलिए 0 को हम शामिल नहीं करते हैं। तो ये 3 ही रह जाएगा। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3/8। अब इसी में एक क्वेश्चन और बनता है कि एकांतरत, एकांतरत चित्त या पट आने की प्रायिकता, चित्त या पट आने की प्रायिकता बताओ। देखिए एकांतरित चित्त या पट होता क्या है, यानी चित्त के बाद में या तो पट आ जाए फिर चित्त आ जाए, या पट के बाद में चित्त फिर पट, यानी क्रम से आने चाहिए। जैसे ये देते हैं हेड, फिर हेड आ गया, फिर हेड आ गया, ये नहीं आएगा। एक के बाद में एक रिपीट होना चाहिए। 10 हेड, हेड 2 हेड 7 आगे नहीं होगा। हेड 10 हेड, देखो कोई भी क्रम लगातार नहीं है, पहले हेड का नंबर आया, फिर टेल का आया, फिर हेड का आ गया, एक तो ये हो गया। इसमें 2 हेड 7 है, नहीं होगा। हेड, अब इसमें 2 टेल 7 है, नहीं होगा। इसमें देखो हेड 10 हेड टेल, ये हो गया। इसमें 2 टेल 7 है, नहीं होगा। इसमें सारे टेल है, नहीं होगा। कितने परिणाम आए, 1 और 2, 2 परिणाम है। और कुल परिणाम की संख्या कितनी है, 8। तो 1/4। तो एकांतरचित या पट आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2/8 यानी 1/4 हो जाएगी। अगला टॉपिक लेते हैं अभी पासा। पासे में कितने परिणाम होते हैं, पासे में लेते हैं 1, लिखा होता ना ऐसे, ऐसे आपके पास ऐसे 1 है, फिर इसमें ऐसे 2 बिंदु हो गई,
फिर ऐसे 3 बिंदु होगी, फिर क्या हो सकती है 4, ये 4 बिंदु हो गए ऐसे, फिर क्या हो सकता है 5, 1 2 3 4, ये 5, और फिर क्या आ सकता है 6, ये मान 3, ये 6। तो 5 सा होता है, उसमें कितने परिणाम होते हैं 6 परिणाम होते हैं। ये 1 है, 2, इसमें 3 4, ये 5, ये 6। अब पासे में भी अपने पास 2 प्रकार के क्वेश्चन है, एक तो एक पासा है और फिर 2 पासा वाला करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हमें एक पासे के लिए। कितने पासे के लिए? एक पासे के लिए। एक पासे संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे उनको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले लेते हैं इसमें कि एक पासे को उछालने पर एक आने की प्रायिकता बताओ। एक आने की प्रायिकता, एक आने की प्रायिकता। तो बताओ अनुकूल परिणाम कितने हैं? अनुकूल परिणाम जिसमें एक आ रहा है, केवल एक है। कुल परिणाम कितने हैं? 6 है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/6। बताओ देखिए, अंक 4 आने की प्रायिकता क्या होगी? अंक 4 आने की प्रायिकता होगी, कितनी बार आया 4? देखो अपने पास 6 परिणाम है, 6 में से 4 कितनी बार आ रहा है? केवल एक बार। कितने परिणाम है? 1 2 3 4 5 6 परिणाम है, 6 में से 4 कितने में है? केवल एक में है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/6। इसी प्रकार अंक 5 आने की प्रायिकता पूछे तो भी 1/6। अंक 6 आने की प्रायिकता पूछे तो भी 1/6। यानी किसी भी अंक के आने की प्रायिकता यदि पूछ ले इसमें से एक के आने की, 2 के आने की, 3 के आने की, तो हमेशा उत्तर क्या होगा? 1/6 होगा। इसके बाद में लेते हैं, अब देखो इसमें सम संख्या, सम संख्या कौन कौन सी है इसमें? तो सम संख्या हम जानते हैं कि 2 है, 4 है, वो 6 है, सम संख्या है। कितने परिणाम हो गए? 3 परिणाम हो गए। कितने परिणाम हुए? 3 परिणाम। तो एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम हो गए 3, कुल परिणाम है 6, तो 1/2। इसी प्रकार विषम संख्या का पूछ ले, विषम संख्या का पूछ ले, तो विषम संख्या हो गई अपने पास 1 3 5। कितने परिणाम हो गए टोटल? 3 परिणाम हो गए। प्रायिकता पूछेगा क्या करेगा? कितने परिणाम है? 3, कुल परिणाम 6, तो वही 1/2। और क्या पूछ सकता है इसमें? अभाज्य संख्या पूछ सकता है। अभाज्य संख्या, तो इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? ऐसी संख्या जिसमें संख्या शून्य और 1 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 1 है वो ना तो अभाज्य नहीं सिर्फ है, वो 1 को छोड़ो, 2 केवल 2 का भाग आता है, 3 में केवल 3 का, 4 में 2 का भी आता है, इसलिए अभाज्य नहीं है। 5 है, 6 संयुक्त है क्योंकि 6 में 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है। तो कौन कौन सी होगी? 2 3 और 5। कितने परिणाम हो गए टोटल? 3। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल सूत्र लिखेंगे इसमें, प्रायिकता बराबर घटना A के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम है 3, कुल परिणाम है 6, तो 3/6 यानी 1/2। और इसके अलावा है अभी, अब इसमें क्या आ सकता है? जैसे ऐसे 5 या 5 से बड़ी संख्या या बड़ा अंक आने की प्रायिकता बताओ। 5 या 5 से बड़ी संख्या या बड़ा अंक आने की प्रायिकता बताओ। और देखो इसमें 5 या तो 5 ले लो, और 5 से बड़ी संख्या कौन सी हुई? 5 से बड़ी संख्या 6, तो 5 और 6 कितने परिणाम हुए? 2, कुल परिणाम 6, 1/3। इसी प्रकार पूछा जा सकता है कि 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को उछालने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 4 से छोटा अंक कौन कौन से होते हैं? 1 2 3, टोटल कितने परिणाम हुए? 3 परिणाम हुए।
तो 3 कुल है 6, 3/6 यानी 1/2। तो ये हो गया अपना एक पासे से संबंधित प्रश्न हो गए। अब लेते हैं 2 पासों से संबंधित प्रश्न, यानी अपने पास कितने हैं आपकी बात 2 पासे हैं। कितने पासे हैं 2 पासे, या फिर एक पासे को 2 बार उछालने पर, या तो 2 पासे या फिर एक पासे कितने बार उछाल दे 2 बार। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, इधर लिखते हैं अपना पासा फर्स्ट और इधर क्या लिखेंगे पासा सेकंड। अब इधर पासे एक के लिए तो मैंने इसे मान लिया कि एक पास 2 पासे है मेरे पास। कितने पासे हैं 2 पासे हैं। इसमें तो मेरे पास केवल एक आ रहा है एक बार। सपोज करते हैं कि मैंने इसको एक पर इस तरह लिख दिया। अब इसमें इसके साथ इस दूसरे वाले में क्या क्या आ सकता है, इसमें क्या क्या आ सकता है 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 6 भी आ सकते हैं, यानी उस एक के साथ। तो मैंने क्या किया इस एक के साथ इस पासे का 1 ले लिया, और क्या सकते हैं एक के साथ 2 ले सकते हैं, एक के साथ क्या ले सकते हैं 3, एक के साथ क्या ले सकते हैं 4, एक के साथ 5, एक के साथ 6। इसको लिखने का बहुत ही आसान तरीका है। 11 से 16 तक गिनती लिख दो और कॉमा लगा दो। इसी प्रकार आगे 21 से 26 तक संख्या लिख दो, फिर कॉमा लगा दो। 31 से 36 तक इस प्रकार से सारणी को पूरा कर लेंगे। इस प्रकार से हमने इस सारणी को क्या कर लिया है पूरा कर लिया। तो हमारे पास कुल कितने परिणाम हो गए, तो यहां लिख देंगे कुल परिणामों की संख्या। देखो बहुत ही आसान है, वापस बता देता हूं एक बार। आपको क्या करना है 11 से लेकर 16 तक गिनती लिखनी है, कोमा लगा दो। 21 से 26 तक गिनती लिख दो, फिर कोमा लगा दो बीच बीच में। 31 से 36 तक लिख दो, 41 से 46 तक लिख दो, 51 से 56 तक और 61 से 66 तक और बीच में कोमा लगा दो। अब कुल परिणाम कितने हो गए इसमें, तो टोटल इसमें परिणाम हो गए 36। क्वेश्चन क्या पूछेगा, या तो 2 पासे लिखा हुआ आएगा या फिर एक पासे को 2 बार उछालने पर। क्वेश्चन करते हैं कि एक पासे को 2 बार उछालने पर अंकों का योग 11 आने की प्रायिकता बताओ। अंकों का योग कितना आने की प्रायिकता 11 आने की प्रायिकता। चेक करो देखिए, जिसमें अंकों का योग 11 हो रहा हो, 6 4 10 ही हो रहे इसमें देखो 5 और 6 11, 6 5 11। इसके अलावा भी कोई परिणाम है क्या, नहीं है। कितने परिणाम मिले आपको, केवल 2। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 2, कुल परिणामों की संख्या 36, तो 1/18। इसी प्रकार अंकों का योग 6 आने की प्रायिकता होता हो। अंकों का योग कितना 6 आने की प्रायिकता। चेक करते हैं 6 किस किस में आ रहा है। ये रहा 1 और 5 है 1, ये रहा 2 4 6 और 3 और 3 6, 4 2 6 5 1 6। कितने हैं क्या, गिनो 1 2 3 4 5। तो कुल कितने हो गए 5/36। आगे बताओ देखिए, अंकों का योग 12 आने की प्रायिकता। कितना होगा बताओ देखिए, तो अंकों का योग 12 केवल एक में आ रहा है 6 से 12। तो कितने परिणाम है 1/36। अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता बताओ देखिए अगली बार। अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता। तो मैंने शुरू में लिखाया था, याद करो देखिए, जब किसी घटना का घटित होना क्या हो असंभव हो तो उसकी प्रायिकता क्या होती है 0 होती है। तो ये होगी, इसमें 0 बार है, इसमें 36 में से ऐसा कोई विकल्प नहीं है जिसमें 13 आ रहा हो, तो 0 है इसमें। कुल परिणाम कितने है 36 है, 0 में 36 के बाद देने पर 0। तो इस प्रकार से अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी।